नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 9 सितंबर 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। एससी फिक्सेस की क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनिंग ईडब्ल्यूएस कोटा। 15 सितंबर को चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में ईडब्ल्यूएस को मिले 10% रिजर्वेशन की वैधता का निर्णय होना है। उसी को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस ने अध्यक्षता में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 3 कार्डिनल इशूज़ को फाइनलाइज किया है, जिसका एग्जामिन होगा इन सारे केसेस पर। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है, बट 1973 में जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला गवर्नमेंट जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये था कि संविधान के साथ कोई भी बदलाव किया जाता है तो तब तक ठीक है जब तक बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना हो। तो यहाँ भी ये बेंच इस एंगल से केस को एग्जामिन करेगी। दूसरा, क्या केवल इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन सही है, इस पर भी एग्जामिन होगा। प्लस हम ओबीसी, एससी और एसटी और एससी बीसी को इससे बाहर रख रहे हैं, तो क्या यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा है, ये भी देखेंगे। एक और बात है कि क्या ये सारी चीज़ें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर भी लागू होंगी जिनको कोई एड नहीं मिलती है। इन सभी पॉइंट्स पर आने वाले दिनों में केस पर सुनवाई होगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला न्यूज़ है आपका, इंडिया रैंक्स 132 इन एचडीआई एज स्कोर ड्रॉप्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम फिर नीचे गिर रहे हैं। पिछले वर्ष 191 देशों में हम 131वें पायदान पर थे, इस बार हम 132 पर हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान 90% कंट्रीज़ का जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हुआ है। एक्चुअली देखिए, एचडीआई क्या है? एचडीआई आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसको रिलीज़ किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एचडीआई मेनली 3 डायमेंशन में किसी कंट्री के एवरेज अचीवमेंट को मेज़र करता है, जिसमें से पहला आपका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को देख लो, दूसरा आप अगर देखो तो एडुकेशन कैसा है वहाँ पर, और तीसरा कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, डिसेंट है या नहीं। और इन्हें कैलकुलेट करने के भी उसके अपने इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे पहला इंडिकेटर आप देख लो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये भी हम देखते हैं कि जो बच्चा जन्म लेता है उसका क्या एक्सपेक्टेंसी है लाइफ का। दूसरा कि कितना ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, अगर हम देखें एक एवरेज। अगर आप तीसरा देखो तो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक तो मीन ईयर हो गया और दूसरा आपका एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग हो गया। और चौथा होता है कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा कितना है। इन सभी बेसिस पर यूएनडीपी ये मतलब चार्ट बनाता है। यूएनडीपी क्या है? तो यूएन का एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। ये मेनली आपका डेवलपमेंट एड एजेंसी है, और इसका मेन टास्क क्या है? इसका मेन टास्क है डिफरेंट कंट्रीज़ के गरीबी को हटाना और सस्टेनेबल और इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना है। तो ये सब बातें आप यूएनडीपी के बारे में ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले न्यूज़ पर। राजपथ अ सिंबल ऑफ स्लेवरी इरोज्ड, पीएम। गुरुवार को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा नेताजी सुभाष बाबू की मूर्ति का अनावरण किया गया, जहां ब्रिटिश शासनकाल में जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी। इसी मौके पर किंग्स वे यानी जो राजपथ है, जो कि एक स्लेवरी का सिंबल था, उसे चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। संयोग देखिए, इधर ब्रिटिश काल से प्रचलित राजपथ का नाम चेंज करके सिंबॉलिक रूप से हम ब्रिटेन के अराजक शासन व्यवस्था को अपने इतिहास से मिटाना चाह रहे थे। वहीं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का कल इंतकाल हो गया। अहमद साजिद की एक कविता है, ओ प्रॉफिट सो हिम वाट वोंट डाई हैज़ टू डाई, इवन अहमद हैज़ टू डाई, एवरी टायरेंट हैज़ टू डाई। सोशल मीडिया पर मिक्स्ड ओपिनियन है। कई लोग आरआईपी माई क्वीन कह रहे हैं, कई बंगाल फैमाइन की जननी बताकर एलिजाबेथ के डेथ को एक टायरेंट का डेथ बता रहे हैं और खुश हो रहे हैं। कौन सही कौन गलत, ये मैं जजमेंट आप पर छोड़ रहा हूँ। बाकी जो हुआ है वो आप खुद ही जज कर लें। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, ओडिशा गवर्नमेंट कैंसिल श्रिम्प कल्चर लीजेज इनसाइड भीतरकनिका। ओडिशा में स्थित भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में श्रिम्प के कल्टीवेशन के लिए कुछ प्लेस रेंट पर दिया गया था, बट ओडिशा गवर्नमेंट ने उसे कैंसिल कर दिया है। श्रिम्प यानी झींगा, आपने झींगा मछली डेफिनेटली देखा होगा। इसके कल्टीवेशन को लेके इकोलॉजिकल कंसर्न उठाए गए हैं। इसमें एक पिटीशन के कारण ओडिशा गवर्नमेंट ने जो 2 एक्वा कंपनीज़ को ये लीज दिया गया था उसे कैंसिल कर दिया गया है। अगर आप देखो तो श्रिम्प का विदेशों में काफ़ी मांग है, इसीलिए इंडिया श्रिम्प का एक्सपोर्ट भी करता है। यूएस और चाइना इसके सबसे बड़े बायर्स हैं। सी फूड जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उसका 50% शेयर श्रिम्प होल्ड करता है। प्लस इस सेक्टर का जो टोटल अर्निंग है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, उसका 73.2% वैल्यू श्रिम्प के द्वारा आता है। ये डेटा आपका 2020 का डेटा है। इंडिया में ये कहाँ कहाँ इसका पालन होता है? तो मेनली आपका आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल
ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु में इसका मेनली प्रोडक्शन होता है। अगला न्यूज़ है आपका एससी वांट्स जॉब पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर्स इन 3 मंथ्स। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को 3 महीने का टाइम दिया है कि आप एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कीजिए ट्रांसजेंडर के लिए, जिसमें मेन फोकस एरिया आपका एम्प्लॉयमेंट पर होगा। दरअसल ये स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं आया है। तमिलनाडु के थोटुकुली डिस्ट्रिक्ट से एक ट्रांसजेंडर पर्सन है शनवी पोनुस्वामी, उनके पिटीशन फाइल करने पर ये जजमेंट आया है। ये खासकर सिविल एविएशन वाले सेक्टर में ट्रांसजेंडर के एम्प्लॉयमेंट को लेकर पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की बात कही गई है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली जी के बेंच ने यह कहा है कि ऑलरेडी हमारे पास ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 है, जिसके अनुसार नो पर्सन और इस्टेब्लिशमेंट वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट शुड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट और प्रमोशन और इन एनी अदर एरियाज रिलेटेड टू इट। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लाइज्ड है कि ट्रांसजेंडर पीपल का फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो सोसाइटी में, और वो भी सिक्योर रूप से, और उनके लिए इंक्लूसिव इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन भी हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मेनली यहाँ पर क्या है कि जो आपका ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट है उसके बारे में, तो उसको आप एक बार देख लेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से सब्सक्राइब वाला आइकन क्लिक करेंगे। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, ऐसा मैं ज्यूम कर रहा हूँ। मिलते हैं कल कुछ और समाचारों के साथ। तब तक आप ये वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।